नमस्कार, मैं मिथिलेश उपाध्याय एमटीवी के साथ यहाँ पहुंचा हूँ। यह बरवा जमदा टोला गांव है और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर जो नए मतदान करने वाले हैं इस साल और जो अभी नया नया नाम जुड़ा हुआ है मतदाता सूची में, वो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं और सब किसी से हम दो शब्द पूछना चाहेंगे कि आप लोग की क्या राय है सरकार से लेकर पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार, फिर आने वाली सरकार, इस पर भी चर्चा करेंगे। जो प्रत्याशी है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम तो कृष्ण कन्हैया प्रसाद है। कृष्ण कन्हैया जी, एक चीज हमको बताइए, जो आपके पूर्व में सरकार रही है राजद की और कांग्रेस की, जो महागठबंधन की सरकार थी, वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार थी, फिर कुछ दिन के लिए राजद की बनी थी जिसमें नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे। तो इन सभी की ब्यौरा हमको बताइए कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है, या बिगड़ा है उस हालात की सुधरा है? जितनी भी सरकार बना है उसमें नीतीश कुमार जो आए तो हमको बहुत अच्छा लगा जी। हर एक तरीके से सुधार हुआ है जी। सबसे पहले तो जंगल राज जो हमारे यहाँ था, दिन में और रात में बुझेबे नहीं करता था कि कब हम लोग घर से निकले और कब नहीं निकले, वो समाप्त हो गया। दूसरा बात है कि कुछ शिक्षा पर भी ध्यान आया, शिक्षा का भी पहले से बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया। स्वास्थ्य के प्रति जगह जगह हॉस्पिटल, दवा भी उपलब्ध, ये सब हमको दिखाई देता है। रोड का भी संचालन बहुत अच्छा हो गया, लाइट का भी बहुत व्यवस्था। तो अब इससे अच्छा हमको क्या चाहिए? नहीं, हम पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले आप उस दौर के कुछ चर्चा कीजिए, कुछ घटना ऐसे बताइए जो 90 के दौर में 2005 तक थी। अरे यार, तो बतलाए नहीं कि उस वक्त हम लोग सोचते थे कि कब घर में से निकले और कब नहीं निकले। अब इससे ज्यादा आप क्या पूछना चाहते हैं? अब इससे ज्यादा क्या पूछना चाहते हैं? और जो रोड था उस समय का, तो सब व्यवस्था ठीक नहीं था। रोड था, हम लोग को बेतिया जाने में 3 घंटा समय लगता था, आज हमको बेतिया जाने में 45 मिनट समय लग रहा है। तो क्या क्या दवा के लिए जाते थे हॉस्पिटल में, तो दवा नहीं है, समय पर डॉक्टर नहीं है, लाइट का व्यवस्था नहीं था। सब तो बात बोली थी, पहले से सुधार जब बोल दिए कि लाइट है, रोड है, स्वास्थ्य विभाग है, सब में सुधार है, शिक्षा में सुधार है, तब इसके बाद अब उसको क्या पूछ रहे हैं कि उसमें क्या था? जब नहीं था तब ना अभी कह रहे हैं कि है। अभी दो चीज चल रही है, एक तो प्रशांत किशोर का जन सुराज आ रहा है, वह परिवर्तन की बात करता है कि नया बिहार देंगे, बिहार में बदलाव की जरूरत है, और दूसरा नया युवा चेहरा है तेजस्वी यादव जी, तो उनकी भी बात हम कर रहे हैं कि वो भी एक से बढ़ के एक अपनी घोषणाएं की है, अपने एजेंडा में जो घोषणा पत्र है उनमें दिखाए हैं। तो उनको जानते हैं आपकी कितना घोषणा पर हम विश्वास नहीं करते हैं जी, कि लोग घोषणा करने के लिए कर देते हैं, जाने के बाद कहते हैं कि अब हम कहाँ से लाएं, हम क्या करें, सरकारें चलाते हैं, घोषणा पर हमको विश्वास नहीं है। वृद्धा पेंशन आपको मिलती है? वृद्धा पेंशन तो मिलता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम 2000 रुपया करने जा रहे हैं। अरे यार, 2000 रुपया कोई कहाँ से करेगा, क्या करेगा, हमको इस समझ में नहीं है। हमको जहाँ विश्वास जम गया अब उससे हम भटकना नहीं चाहते हैं। जी, अभी जो बगहा के प्रत्याशी है, दो मान लीजिए कि यहाँ लगभग आमने सामने लड़ाई चल रही है। हाँ बोलिए। लड़ाई आमने सामने चल रही है? आमने सामने चल रही है, महागठबंधन और एनडीए में। एनडीए में, हाँ ठीक। तो इन दोनों में जो प्रत्याशी है, इन प्रत्याशी के बारे में हमसे मत बोलिए या प्रत्याशी के बारे में हमसे मत पूछिए, हमसे पूछिए एनडीए सरकार जी। एनडीए और महागठबंधन में हमको एनडीए पसंद है, एनडीए में जो भी कैंडिडेट आएगा उसको वोट देंगे, मतलब कि कोई भी आए एनडीए का, बस एनडीए। जी जी जी। आपका नाम क्या पड़ेगा? निजू कुमार। निजू जी, एक चीज हमको बताइए, हम आए हैं, चुन क्या पड़ेगा? निजू कुमार। हम चुनावी परिचर्चा में आज बरवा आपके यहाँ आए हुए हैं, बरवा जमदा टोला गांव है। तो निजू जी, जो वर्तमान परिस्थिति है, भूत की परिस्थिति थी जिसमें राजद की सरकार थी, लालू यादव की सरकार थी, और इस समय नीतीश कुमार की सरकार है, आगे किसकी सरकार देखना चाहते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि राजद की सरकार आप देखे थे? हम तो मतलब देखे नहीं थे, लेकिन सुने उसके बारे में जी। जो काफी लोग पहले बताते थे कि ये खाने पीने के लिए सुबह से किसी को पास भी कुछ नहीं रहता था जी। आज के भाजपा सरकार में सब लोग अच्छी तरह से खा रहे हैं, पी रहे हैं। हमारे यहाँ के रोड देख लीजिए, अभी पूरा गली गली रोड बन गया है। बिजली हमारे यहाँ 22 घंटा 23 घंटा रह रही है। तो भाई हमें दिक्कत किस चीज की है जो हम सरकार बदलेंगे?
पहले ये सब नहीं था। नहीं था, पहले पोल था लेकिन तार नहीं था। लेकिन बदलाव की बात यहाँ प्रशांत किशोर कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम जुआ है, जुआ लोगों में हमारी अच्छी पकड़ है और पलायन रोकेंगे, इस सब पर चर्चा हो रही है। तो अगली सरकार आप किसकी चाहते हैं? प्रशांत किशोर तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी, तो वो क्या बदलाव करेंगे? पहले वो खुद चुनाव लड़े तब ना बदलाव करेंगे। इसके अलावा उनका खुद का फैक्ट्री यहाँ पे नहीं है बिहार में, वो दूसरे स्टेट में फैक्ट्री चलाते हैं और यहाँ पे वो पलायन के लिए और रोजगार के लिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फैक्ट्री का काम करें, उसके बाद अगर पलायन रोजगार की बात करेंगे तब ना जनता उस पर विश्वास करेगी। उनका खुद का फैक्ट्री चलता है दूसरे राज्य में, तो जनता उस पर कैसे विश्वास करेगी? आप बताइए जी। तो अब आप बताइए कि तो फिर किनकी सरकार चाहते हैं? हमारी सरकार भाजपा सरकार, जय एनडीए तय एनडीए जी। जब तक रहेंगे हम लोग तब तक भाजपा का सपोर्ट करेंगे। आप यहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिए। प्रत्याशी में यहाँ राम सिंह आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं उनसे। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार जी, जो वर्तमान सरकार है और पूर्व के जो सरकार है, इसके विषय में आप कुछ जानते हैं? पास्ट के सरकार थी जी, हम लोग तो नहीं देखे हैं, हमारा पूर्वज सब देखा है लोग जी जी। वो लोग बोलता है लोग कि ना कुछ खाने का था, बेरोजगारी था। अब पहले का जमाना में था तक चोरी डकैती ये सब बहुत आम बात थी। इसी संदर्भ में हम लोग एनडीए को वोट करते हैं लोग। इसी को प्रत्याशी कोई भी हो, पर इस समय वर्तमान में जो सरकार वर्तमान में जो स्थिति है, क्या बदलाव की है? अभी तो बदलाव सब जनता को दिख रहा है। रोड से लेकर, बिजली से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर सब चीज में परिवर्तन है। और जो परिवर्तन आपके मेन मुद्दा है बिहार का सबसे बड़ी, वो है पलायन का। तो पलायन रोकने के लिए प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दोनों एक से बढ़ के एक अपने मैनिफेस्टो में लाए हैं। तो ये जुआ भी है, आप भी जुआ है, तो उन लोगों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं होता है? तेजस्वी यादव का तो बात छोड़ दीजिए जी। क्यों? क्योंकि हम ग्रेजुएट हैं जी। एक 9th फेल को तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे जी, ठीक है जी जी। प्रशांत किशोर का बात है तो उनका तो हम लाइक करते हैं, ठीक है जी। अच्छा आदमी है, खराब नहीं है, बिहार के लिए लड़ रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा उनमें, प्रशांत किशोर में अभी कोई इथी ना है, खराब हम नहीं कर रहे हैं, लाइक करते हैं उनको, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अगला बार देखा जाएगा। अभी एक चीज है, अब मान लीजिए कि एक लास्ट सवाल, यहाँ जो दो प्रत्याशी उतरे हुए हैं आमने सामने, चूंकि अन्य की तो स्थिति आप जान भी रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। ये दो प्रत्याशी है, जय सिंह और राम सिंह। जय सिंह है महागठबंधन से और राम सिंह है एनडीए से। तो इन दोनों में जुआ चेहरा है जय सिंह। तो राम सिंह में और जय सिंह में क्या दिक्कत है आपको कि जय सिंह को नहीं सपोर्ट कर पा रही है? जय सिंह भी बढ़िया है, लाइक करते हैं उनको जी। प्रत्याशी कोई खराब हम नहीं कर रहे हैं जी जी। उनका जो सिंबल है उनको उसको हम लाइक नहीं करते हैं, बस सरते आप मैंने सिर्फ सिंबल से आपको सिंबल से थी है। जय सिंह कोई खराब नहीं है, युवा नेता है जी, शिक्षित है, लेकिन हम लोग वोट करते हैं एनडीए को। कैसे का पास्ट का स्थिति हम लोग तो नहीं देखे हैं, मतलब हमारा पूर्वज देखा है जी। सब लोग कहता है लोग, इसलिए हम लोग सब एनडीए को सपोर्ट करते हैं लोग। ठीक है, धन्यवाद जी। बाबू आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम कौशल किशोर है। कौशल जी, आप तो एकदम नया चेहरा है, जुआ भी नहीं कह सकते आपको। आप इस साल लगता है कि नया वोट देने जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम मेरा वोट है इस साल ही। मेरा काफी जिज्ञासा होगी अंदर की जी। एज मेरा इस साल ही 18+ हुआ है जी। तो इस साल हम वोट देंगे। तो वोट आप किस आधार पर और किसको दीजिएगा? देखिए, हम वोट विकास एवं के आधार पर देंगे, विकास के आधार पर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर देंगे, इसी के आधार पर वोट दीजिएगा। और एकदम जरा सी बात है, एनडीए को वोट जाएगा हम सबका। क्यों? आखिर क्या चीज? आप देखिए, एनडीए को इसलिए हमारा वोट जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं एनडीए का जो विकास है वो एकदम जग जाहिर है। पहले का जो था, 15 साल पहले का बात है, यहाँ पे आप किसी से पूछ लीजिए 15 साल पहले का क्या स्थिति थी। यहाँ पे जो चटकल चौक है, वहां से आने में लोगों को कितना डर लगता था 15 साल पहले का, आप सबको जग जाइए, आप किसी से भी पूछ सकते हैं 15 साल पहले क्या स्थिति थी यहाँ पे। वो तो समय बदल चुका है। अब तो मान लीजिए जुआ चेहरा तेजस्वी जी आए हैं, वो तो बदल सकते हैं ना। जुआ चेहरा ये कौन सा नवी फुएल को कैसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं, आप ही बताइए। तो फिर बदलाव के लिए प्रशांत किशोर एक नया नाम है। प्रशांत किशोर नाम है, ठीक है, वो तो बोल रहे थे हम खुद चुनाव में, क्यों नहीं वो चुनाव में उतरे, पहले ये बताइए। उनका जो
काला धन का चिट्ठा है वो उतर जाएगा, उनको धन का जो एथी है उसमें देना पड़ता है ना जी। कि हमारे पास कितना संपत्ति है, वो देना, एफिडेविट देना पड़ता है, वो सबको मालूम चल जाएगा, इसलिए वो नहीं उतरे। हमारा प्रशांत किशोर से सवाल है कि आप विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जी जी धन्यवाद।